इंस्टा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इंस्टा केयर ऐप डाउनलोड करें। I am Dr. Sabaa Ansari. I am consultant gynecologist at Integrated Medical Care Hospital, Defence Lahore. आज की अवेयरनेस वीडियो है हमारी लैक्टेशन के बारे में या माओं का बच्चों को दूध पिलाना। लैक्टेशन या फिर दूध पिलाने का अमल एक फितरी अमल है और इसकी मेडिकल के लिहाज से और माशरती लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंस है। ये देखा गया है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे मुल्कों में दूध पिलाने के अमल में या फिर लैक्टेशन में मैटरनल ब्रेस्ट फीडिंग में कमी हुई है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की डिजीजेस स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है लैक्टेशन कराना या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराना। ब्रेस्ट फीडिंग एक चीज़ आप ध्यान से ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक एक चीज़ आप लोग सारे जान लें कि लैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या फिर कोई औरत हामला होती है उसके ब्रेस्ट पे कुदरती तौर पे कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग का अमल स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्लोस्ट्रम सिक्रीट होता है या फिर बास खवातीन में दूध आना शुरू हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जब चाइल्ड बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का अमल स्टार्ट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवानी कैसे है? इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस है। बैठ के कराई जा सकती है, लेट के कराई जा सकती है या फिर आप इसको क्रॉस क्रेडल पोजीशन में भी आप करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पोजीशन का नॉर्मल होना, कमर का और कंधों का, माँ की कमर और कंधों का एक सपोर्ट के साथ बैठना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा 2-4 मिनट में या आधे पौने घंटे में ब्रेस्ट फीड नहीं करता, बाज़ औक़ात उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है दूध पीते हुए। तो अगर आप झुक के फीड कराएंगी तो फिर आपकी कमर में और आपके बैक के हिस्से में तकलीफ शुरू हो जाएगी और बेबी की भी पोजीशन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। बेबी की पोजीशन में हम अब स्पेशली बताते हैं कि बच्चे के जिस्म को पूरा का पूरा आपकी तरफ टर्न होना ज़रूरी है। बच्चे की स्किन आपकी स्किन से टच हो ताकि बेबी को एक सेफ्टी महसूस हो और उसको अपने ब्रेस्ट के करीब लेकर आइए। ब्रेस्ट की स्मेल से भी बच्चा फीड की तरफ राग़िब होता है और कुदरती तौर पे अपना मुंह पूरा खोलता है। जिस वक्त बेबी अपना पूरा मुंह खोले वो टाइम होता है जब आपने निप्पल बेबी के मुंह में ऑफ़र करना है। अगर बच्चे ने मुंह नहीं खोला हुआ या बेबी रो रहा है, उसमें हम कहते हैं कि उस टाइम पे आपने बच्चे को फीड नहीं कराना, बिकॉज वो सिर्फ निप्पल पे सक करता है और फिर निप्पल क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो जाती है। शुरू के 40 दिन या फिर शुरू के 6 हफ्ते बच्चे को लगता है इतना टाइम कि वो फीड को, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन को और फीड करने के अमल को सीखे। ये इतना ही टाइम अमूमी तौर पे ख़वातीन को भी लगता है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनके बच्चे ने किस वक़्त फीड लेनी है, एक साइड से लेनी है कि दूसरी साइड से लेनी है और कितनी देर के लिए बेबी फीड लेता है और दिन के कौन से वाले टाइम में बेबी ज़्यादा फीड लेने की कोशिश करता है। अमूमी तौर पे बच्चे 15 से 20 मिनट मैक्सिमम एक साइड से फीड करते हैं। जब वो खुद ब खुद छोड़ें तो फिर आप उसको दूसरी साइड पे फीड करवाइए। अगर बेबी हंग्री होगा, उसको चाहिए होगा तो वो फीड करेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी फीड की ज़रूरत हो तो दूसरी वाली साइड से आपने पहले स्टार्ट कराना है ताकि वो वाली साइड फुली तौर पे ले ले। हम ये कहते हैं कि 24 घंटे में से कम 8 से 10 दफ़ा बेबी ज़रूर फीड करे और पूरी दुनिया में ये रिकमेंडेशन है कि पहले 6 महीने माँ एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपना फीड कराए बेबी को। इस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं पिलाना बेबी को और ना बेबी को शहद या और कोई चीज़ चटानी है या खिलानी है। माँ का दूध कुदरत की तरफ से बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे आता है। इसमें ना पानी की कमी है और ना किसी और ग़िज़ा की कमी है। तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध और सिर्फ माँ का दूध, इससे बच्चे के अंदर जहाँ पे ताकत जाती है, पानी की कमी नहीं होती, उसी तरफ उस बेबी को ना लूज मोशंस लगेंगे, ना इंटेस्टाइन्स की इन्फेक्शन होगी, ना कॉलिक्स होंगी, ना गैस का मसला होगा और उसके साथ साथ बच्चे को ग़िज़ाइयत के साथ उसको कुदरती मुदाफ़ियत, जरासीमों से और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कुदरती तौर पे माँ की तरफ से
ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के अमल को प्रमोट करना हमारा और हर माँ के लिए एक फरीज़ा है। कुरान में इसके लिए कम से कम 2 साल का बताया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा की हद मुकर्रर नहीं है। सो कम से कम 2 साल के लिए माँ का दूध बच्चे के लिए एक ग़िज़ा है और पहले 6 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध पिलाने के फ़ायदे माँ को जहाँ हैं वहाँ पे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा है। माँ में जो फ़ायदे हैं वो हैं ब्रेस्ट की सारी बीमारियों से बचाओ, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा माँ का दूध पिलाते हुए माँ का पेट जो कि बढ़ा हुआ होता है और जिस्म में एक्स्ट्रा वेट प्रेगनेंसी के दौरान आया होता है उससे वो ख़त्म हो जाता है कुदरती अमल में। ना उनको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, उनकी बॉडी शेप अप हो जाती है। पीरियड्स उनके कम आते हैं। माँ अपना दूध पिलाते हुए माँ को पीरियड्स कम आते हैं जिसकी वजह से खून की कमी ना होने के बराबर होती है। इसके साथ साथ कुदरती तौर पे हमल में वक्फा दूध पिलाने के दौरान हो जाता है। बच्चे के फ़वाइद ग़िज़ाइयत के अलावा मुदाफ़ियत, मुख्तलिफ़ बीमारियों से मुदाफ़ियत, ताकत, हड्डियों की मजबूती और दिमाग की एक नॉर्मल नशोनुमा है। रिसर्च ने साबित किया है कि वो बच्चे जिन्होंने माँ का दूध पिया है उनकी इंटेलेक्चुअल या ज़हनी नशोनुमा आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है। उनकी इनफरादी शख्सियत आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है। उनमें बाद में जाके बुढ़ापे में या फिर बड़े होने के बाद ना वो मोटापे का शिकार होते हैं और ना उनको शुगर या ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों का मुकाबला करना पड़ता है। सो माँ का दूध पिलाना इंतहाई ज़रूरी है।